दर्श सिंघानिया ने तुरंत अपने प्रारंभिक संदेह को खारिज कर दिया। क्या ये कोई और हो सकता है जिसे मैंने पहले नाराज किया हो? नारंग परिवार का सबसे छोटा भाई अजीत नारंग, या ये तनीजा परिवार में से कोई है? दर्श ने कहा, अपने अंतहीन रोष को रोकने में असमर्थ। फिर भी वो अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि रहस्यमय उपयोगकर्ता 9527 आखिर कौन था। उपयोगकर्ता 9527 ने दर्श सिंघानिया और तान्या नारंग के घमंड को चकनाचूर कर दिया था और दर्श सोच और समझ पाने में असमर्थ था कि ये आदमी है कौन। लेकिन इस वक्त वो कुछ और सोचना या जानना नहीं चाहता था। जाने दो उसे, इस वक्त हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हम बाद में पता लगाएंगे कि ये है कौन। उसकी वर्तमान स्थिति में तान्या नारंग का चेहरा उबलती केतली की तरह था और फिर वो दर्श को प्रदर्शनी हॉल से बाहर खींच कर ले गई, क्योंकि वो अब और अपमान नहीं सह सकती थी। हर मिनट जब तक वो वहां रुके थे, उनके चेहरे पर एक एक और थप्पड़ पड़ता जा रहा था। देवी और सज्जनों, नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है, तो जोरदार तालियों से इन गहनों की प्रदर्शनी की सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी डिजाइनर, किंग ऑफ द वर्ल्ड की क्रिएटर मिसेस दृष्टि नारंग गांधी का मंच पर स्वागत करें। रोज सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने दिल की गहराई से खुश है। एक पेशेवर दृष्टिकोण से दृष्टि निसंदेह इस गहने प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी डिजाइनर थी। दृष्टि अपने उत्साह को रोक पाने में असमर्थ, उसने एक चमकदार मुस्कान प्रकट की जिसने उस हॉल के वातावरण को और रोशन कर दिया। आज की नीलामी के दौरान उसे लगा जैसे वो भावनाओं के रोलर कोस्टर पर सवार है। प्रारंभ में उसने पहले से ही खुद को दर्श सिंघानिया की शक्ति से दबने के लिए तैयार कर लिया था। घटनाओं के अचानक मोड़ के साथ, हालांकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे संसाधित करने का समय भी नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, मैं सफल हो गई हूं। ये वही दृश्य था जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। वो हमेशा उपस्थित सभी के सामने, पत्रकारों, मीडिया और गहनों के विशेषज्ञों के सामने अपने काम का परिचय देना चाहती थी। दृष्टि ने उत्साह से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 1 करोड़ की बोली लगाएगा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग ऑफ द वर्ल्ड आखिरकार एक अमूल्य खजाना है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अज्ञात व्यक्ति ने इसकी इतनी बोली लगाई। चलो अब जल्दी करो और स्टेज पर जाकर स्पीच दो, हर कोई इंतजार कर रहा है। हाँ, यस। दृष्टि ने सिर हिलाया। अपनी भारी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक मुस्कान प्रकट की और आत्मविश्वास से मंच तक चली गई। ये दृष्टि नारंग, मुख्य निदेशक नारंग हैं। रोज सरदाना ने उत्साहपूर्वक परिचय दिया। इसके बाद मैं मुख्य निदेशक नारंग से निवेदन करूंगी कि वो इस पेंडेंट को बनाने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए 2 शब्द कहें। भीड़ एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, जबकि पत्रकार तस्वीरें लेते रहे। उस समय दृष्टि मंच पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ चमक रही थी। उसकी आंखें सच्ची खुशी से भर गई। क्या ये दृष्टि नारंग इस किंग ऑफ द वर्ल्ड की निर्माता है? मैंने लंबे समय से नारंग परिवार में एक महान सुंदरता की अफवाहें सुनी है। वो वास्तव में उस उपाधि के योग्य महिला हैं। न केवल उनके द्वारा डिजाइन किए गए गहनों के टुकड़े सुंदर हैं, बल्कि उनका स्वभाव भी उत्कृष्ट है। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा। नारंग परिवार ने वास्तव में एक उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण किया है। उसका पेंडेंट 1 करोड़ की आसमानी कीमतों पर बेचा गया था। ये निश्चित रूप से पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रांत के आभूषण उद्योग को हिला देगा। क्योंकि मुख्य निदेशक नारंग अभी भी बहुत छोटी हैं, उसका भविष्य निश्चित रूप से असीम होगा। जैसे ही दृष्टि ने मंच पर कदम रखा, वो एक सेलिब्रिटी की तरह थी जिसकी तलाश की जा रही थी। उपस्थित सभी अतिथियों और विशेषज्ञों ने उसकी निरंतर प्रशंसा की थी। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, दृष्टि ने विनम्रतापूर्वक कहा। मुख्य निदेशक नारंग, मैं दिल्ली का एक रिपोर्टर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपना अगला काम कब तैयार करेंगी? मुख्य निदेशक नारंग, हमारा हाई माउंटेन ज्वेलरी ग्रुप आपकी अगली रचना के लिए रिजर्वेशन करने के लिए
20 करोड़ का भुगतान करने को तैयार है। क्या आप हमसे विस्तार से बातचीत करने में रुचि रखेंगी? हाय, मैं हेवनली रिवर ज्वेलरी ग्रुप का प्रतिनिधि हूँ, मुख्य निदेशक नारंग। क्या आप हमारी कंपनी में ज्वेलरी डिजाइनर के लिए भाषण देने में दिलचस्पी लेंगे? हॉल में मौजूद लोगों में खासा उत्साह था। उस पल में दृष्टि नारंग एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गई थी, क्योंकि सभी आभूषण कंपनियां उसे निमंत्रण भेज रही थी। शिवम ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दृष्टि को देखा। इस बार दृष्टि निश्चित रूप से अपना सपना पूरा कर पाएगी और आभूषण उद्योग में प्रसिद्ध होगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।